जय श्री गणेश। आप सभी दर्शकों का साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 25 अगस्त से 31 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं और कौन से ग्रह इस गणेश उत्सव के शुभ सप्ताह में आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं। दर्शकों, इस सप्ताह में 27 अगस्त के दिन गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर है। इस दिन हमारे सनातन भाई बहन अपने घर पर भगवान श्री गणपति जी की स्थापना करते हैं और भगवान श्री गणपति जी की कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सभी सनातनी भाई बहनों से एक निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग भगवान श्री गणपति का इस गणेश उत्सव में पूजन जरूर करें, क्योंकि यह गणेश जी का जन्म उत्सव का शुभ मुहूर्त है। तो इस पूरे पक्ष में यानी गणेश जी का पूजन का विशेष विधान है और यदि आप इस पूरे पक्ष में इस शुभ मुहूर्त में इन शुभ दिनों में भगवान गणपति जी का पूजन करते हैं और गणपति जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान गणपति जी की कृपा से हमारे घर पर रिद्धि सिद्धि उन्नति के योग बनते हैं। तो दर्शकों, आप सभी लोग इस गणेश उत्सव में हो सके तो भगवान गणपति जी की घर पर स्थापना करें या आप प्रत्येक दिन भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं, भगवान जी को मोदक चढ़ाएं और भगवान श्री गणपति जी के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे हमारा जीवन धन्य होगा। तो दर्शकों, अब बात करते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मिथुन राशि पर गोचर करेंगे शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति जी। कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव और बुध ग्रह। सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु ग्रह। कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगल और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु ग्रह और मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव और चंद्रदेव कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी भाई बहन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सनातनी भाई बहन इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सके। बात करते हैं इस साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के छठे, सातवें और आठवें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में हमारे मेष राशि के जातक जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको इच्छित जॉब मिल सकती है, रोजगार के प्रति कोई शुभ समाचार मिल सकता है और इस सप्ताह में आपके आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि से तृतीय भाव पर शुक्र और बृहस्पति का गोचर, सुख स्थान पर सूर्य बुध यानी बुध आदित्य का योग, यह आपके जीवन में सुख की वृद्धि करता है और आपके कार्यों में सिद्धि कराता है। साथ ही इस अवधि में यदि आप किसी पुराने बीमारी से परेशान थे उसमें भी आपको स्वास्थ्य लाभ के योग बनेंगे। इस सप्ताह में आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। केवल और केवल चंद्रमा के छठे और आठवें भाव पर होने के कारण आपका मन विचलित हो सकता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अपने मन को विचलित ना होने दें, मन को धैर्य में रखें, मन को स्थिर रखें। यदि आप अपने मन को स्थिर रख पाते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध अपने शुभ अवस्था में चल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पति पत्नी में किसी भी तरह का मतभेद है वो दूर हो पाएगा। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर शुभ
फल की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। हर तरह से मेष राशि के जातक लोग इस सप्ताह में आनंद से रहने वाले हैं। केवल और केवल मन की स्थिरता को बनाए रखना है और इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपको कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है और गणपति जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का हर रोज जाप करना है और गणपति जी को हर रोज दुर्वा चढ़ानी है ताकि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। पंचम भाव जो कि हमारा विद्या का स्थान माना जाता है, षष्ठम भाव और सप्तम भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से आप अपनी ऊर्जा और समय के प्रबंधन करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह में पराक्रम भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको इच्छित सफलता दे सकता है। नौकरी पेशा हमारे वृष राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर विशेष मान सम्मान मिलेगा। यानी वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेषकर लाभकारी रहने वाला है और भगवान श्री गणपति जी की आप पर विशेष कृपा होने वाली है और भगवान श्री गणपति जी की कृपा से आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में खुश रहने को कहूंगा। आपको निराश बिल्कुल नहीं रहना है, निराशा दूर करनी है और हो सके तो हर दिन भगवान गणपति जी के द्वादश नाम का पाठ करने से आपके ग्रहों की शांति हो पाएगी और प्रत्येक दिन गणपति जी की सेवा करें और गणेश जी को दुर्वा और मोदक का भोग लगाएं और अपने कार्य पर मन लगाएं ताकि आपके कार्य में सिद्धि हो। इस सप्ताह में आपके धन भाव, मित्र भाव पर शुक्र बृहस्पति का योग होने से आपके मित्र लोग आपके बिगड़े हुए काम में आपका हाथ बटाएंगे और आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। यानी इस पूरे सप्ताह में वृष राशि के जातकों में सिद्धि लिखी है, पर पहला कदम तो हमको उठाना पड़ेगा। अपने आप तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। यदि हम पहला कदम उठाएंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो पाएगा। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करें, भगवान आपका पूरा साथ देगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका इस सप्ताह में अनुकूल रहने वाला है। यानी गणपति जी की वृष राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसने वाली है और इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। केवल और केवल भगवान गणपति जी का आप इस सप्ताह में विधिवत पूजन करें ताकि गणपति जी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव पर चंद्रमा का गोचर होना आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर यह सप्ताह कुछ अच्छा नहीं है। आपको इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को इस मामले में विशेष सतर्क रहने को कहूंगा, फिजूल की बातों से दूर रहने को कहूंगा, क्योंकि इस सप्ताह में सूर्यदेव आपके कुटुंब में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल आपके पारिवारिक जीवन में खटास उत्पन्न कर सकता है। यदि हम सावधान रहें तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हम असावधान रहते हैं तो काम और बिगड़ सकता है। इस सप्ताह में आपके खान पान पर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको मंगल ग्रह के कारण पेट से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इस सप्ताह में अचानक कोई लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और यात्रा थका देने वाली हो सकती है। और आपको इस सप्ताह में वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है, क्योंकि मंगल ग्रह के प्रभाव से चोट आदि का भय आपको हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस सप्ताह में सामान्य फल की प्राप्ति रहने वाली है। ऑफिस में आपके जूनियर और आपके सीनियर आपसे कुछ नाराज रह सकते हैं। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को पूरे सप्ताह में सावधान रहने को कहूंगा। पारिवारिक जीवन पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर विशेष ध्यान देने को रहेगा ताकि पूरा सप्ताह अनुकूल रहे। और इस सप्ताह में भगवान गणपति जी को आप पीले रंग का वस्त्र, दुर्वा और मोदक चढ़ावें और गणपति जी का सिद्धि विनायक मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के तीसरे,
चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। और कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में और भ्रम की स्थिति में ना करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपकी राशि से पराक्रम भाव पर मंगल ग्रह का प्रभाव, अष्टम भाव पर राहु का, भाग्य स्थान पर शनि ग्रह का प्रभाव आपको भ्रमित कर सकते हैं। और नौकरी पेशा जातकों को कहना चाहूंगा कि आज के काम को कल पर टालने की आदत को आपको छोड़ना होगा और अपने काम को दूसरे पर छोड़ने से भी आपको इस सप्ताह में बचना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को भी आपको नजरअंदाज करने से बचना होगा। और कर्क राशि के जातकों को हर तरह से पूरे सप्ताह में अलर्ट रहना होगा और अपने पारिवारिक जीवन में भी आपको मधुरता लानी होगी, अन्यथा इस सप्ताह में कुछ तनाव बढ़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। क्योंकि इस सप्ताह में अष्टम भाव का राहु, आपके तृतीय मंगल, लग्न में सूर्य, ये आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो मैं कर्क राशि के जातकों को पूरे सप्ताह भर सावधान रहने को कहूंगा। और इस सप्ताह में भगवान गणपति जी का पूजन करें, गणपति जी का ऋण हरता स्तोत्र का पाठ करें। और इस सप्ताह में बालकों को मोदक जरूर बांटें ताकि आपके अनिष्ट ग्रह शांत हो सके। और इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां रहने वाली है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। यदि कोई बहुप्रतीक्षित कोई कार्य है वो आपका होने वाला है और आपको इस सप्ताह में शुभ समाचार मिलने वाला है, जिससे आपके अंदर अलग ही उत्साह, अलग ही ऊर्जा, अलग ही आत्मविश्वास नजर आएगा। इस सप्ताह में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापारिक भाई बहनों को भी व्यापार में इच्छित लाभ हो पाएगा। यानी हमारे सिंह राशि के जातक जो काफी समय से तनाव में थे, इस सप्ताह में खुश नजर आएंगे। आपके वरिष्ठ लोग आपके काम की सराहना करते हुए नहीं थकेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। धार्मिक कार्य पर आप अपना समय बिता पाएंगे और गणपति जी की कृपा आप पर पूरे सप्ताह भर बरसने वाली है। और इस सप्ताह में भगवान गणपति जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप हर रोज जाप करें और भगवान जी को मोदक हर रोज चढ़ाएं और उन मोदकों को बच्चों को बांटें। और इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातक। कन्या राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको चिंतित कर सकती है और साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी काफी तनाव रह सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को धैर्यपूर्वक इस सप्ताह में रहने को कहूंगा। नौकरी पेशा जातकों को भी छोटे छोटे काम पर कुछ अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। ऑफिस में भी आपको अपने सीनियर और जूनियरों की उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं। यानी कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह में आपको अपना ध्यान रखना है और गणपति जी से आपको नित्य प्रार्थना करनी है कि पूरा मेरा सप्ताह अनुकूल रहे, तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह में गणपति जी के बीज मंत्र ओम श्रीम गंग नमः, इसमें श्रीम जो नाम है वो माता लक्ष्मी का है और गणपति जी का मंत्र गंग आगे इसमें आ गया है और नमः ओम श्रीम गंग नमः, इस मंत्र का हर रोज यदि आप जाप करते हैं तो सारी समस्या से इस सप्ताह में आपको छुटकारा मिलता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कोई शुभ कार्य पर आपके खर्चे के योग दिखते हैं। यानी तुला राशि के जातक इस सप्ताह में धार्मिक कार्य पर काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और धार्मिक कार्य पर आप खर्च भी कर पाएंगे। यानी ये सप्ताह आपके लिए हर तरह से आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। आपके मित्र आपका पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी
और जो काफी समय से आप आर्थिक नुकसान झेल रहे थे, उस नुकसान में भी अब कमी आएगी और नुकसान भी आपका समाप्त हो जाएगा गणपति जी की कृपा से। यानी तुला राशि की जातकों के नवम भाव पर बृहस्पति शुक्र जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी आपके जो ग्रह हैं आपके इस सप्ताह से अच्छे होने वाले हैं और आपका जीवन बदलने वाला है। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में इच्छित सफलता के योग दिखते हैं। संपत्ति संबंधी यदि कोई आपका विवाद चल रहा है, वो आपके मित्रों के सहयोग से वो विवाद भी सुलझ सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बनते हैं और हमारे जो तुला राशि के जातक हैं हर तरह से कार्य सिद्धि के योग दिख रहे हैं। आपको इस सप्ताह में गणपति जी को हर रोज दुर्वा चढ़ानी है और गणपति जी को मोदक का भोग लगाना है और गणपति जी के मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अनिर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आपको जाप करना है ताकि भगवान से गणपति जी की आपको कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन में मंगल हो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों को हर क्षेत्र में आपको वांछित सफलता मिलने वाली है। न केवल घर पर, यानी आपके घर से बाहर भी आपके सभी लोगों का आपका सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा जातकों को भी ऑफिस में आपके सीनियर लोग, आपके जूनियर लोग आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपकी विशेष उपलब्धियों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उनकी भी ये तलाश भगवान गणपति की कृपा से इस सप्ताह में पूरे होने वाली है। काफी समय से स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या थी वो भी दूर होने वाली है। यानी इस पूरे सप्ताह में प्रभु श्री गणपति जी की वृश्चिक राशि के जातकों पर विशेष कृपा होने से आपके कार्य हर तरह से सिद्ध होने वाले हैं, आपके कार्य बनने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में इस सप्ताह में सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी हर पूरा सप्ताह हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। भगवान गणपति की पूरे सप्ताह भर कृपा बरसेगी और इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और पूरे सप्ताह भर गणपति जी की पूजा आराधना आप करें ताकि आपके लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहे। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कार्य के सिलसिले को लेकर थोड़ी दौड़ धूप आपको करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह में कोई लंबी या छोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। आपको अपने करियर और बिजनेस को लेकर के इस सप्ताह में विशेष सफलता मिल सकती है, परंतु थोड़ा सा दौड़ धूप करने के बाद। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए संघर्ष भरा पूरा सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से तृतीय यानी पराक्रम भाव में जो राहु हैं इस सप्ताह में आपको ज्यादा दौड़ धूप करवाते हैं। आपकी राशि से सप्तम भाव पर शुक्र और बृहस्पति का योग हमारे व्यापारिक भाई बहनों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी है। आपके व्यापार में विशेष सफलता के योग दिख रहे हैं और जो रोजगार की तलाश हमारे धनुराशि के जातक कर रहे हैं उनको मनचाहा रोजगार भी मिलेगा, परंतु आपको व्यस्तता यानी दौड़ धूप करनी होगी। यानी दौड़ धूप से क्या बुराई है जी, अगर हम दौड़ धूप करें और काम बन जाए तो खुशी की बात है। भगवान गणपति जी आपके कार्य में सिद्धि जरूर देंगे, पर थोड़ा सा आपको दौड़ धूप आपको करना होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। परिवारजनों का पूरा साथ मिलता हुआ पूरे सप्ताह भर दिख रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं और अविवाहित जातकों के भी रिश्ते बन सकते हैं इस सप्ताह में। यानी पूरा सप्ताह अच्छा है पर दौड़ धूप वाला है। और इस सप्ताह की 30 और 31 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। आपको इच्छित परिणाम देखने को मिलेंगे, यात्राएं सुखद होगी, कार्य बनते हुए नजर आएंगे, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। घर पर कोई नया कार्य सिद्ध हो सकता है और शुभ कार्यों में खर्चा हो सकता है। धार्मिक कार्य में आपका
खर्चा हो सकता है। यानी मकर राशि के जातक इस सप्ताह में प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। आपके रुतबे और पद में वृद्धि के योग दिखते हैं। यानी मकर राशि के जातक इस सप्ताह में खुश रहने वाले हैं और सभी ग्रह आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव का सूर्य बुध आपके लिए विशेषकर लाभकारी है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। और इस सप्ताह में गणपति जी के बीज मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में थोड़ा उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों को किसी भी शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जो काफी लंबे समय से आप कार्य की सिद्धि के इंतजार कर रहे थे, तो भगवान श्री गणपति जी की कृपा से वो कार्य इस सप्ताह में आपका बनेगा। भगवान गणपति जी की कृपा कुंभ राशि के जातकों पर बहुत ज्यादा है और भगवान गणपति जी की कृपा से सर्व कार्य की सिद्धि के योग दिख रहे हैं और दाम्पत्य जीवन आपका शुभ रहेगा। और आपकी राशि से पंचम भाव यानी विद्या स्थान पर शुक्र बृहस्पति की युति होने से विद्यार्थी वर्गों को विशेषकर इस सप्ताह में मान सम्मान की वृद्धि होगी और इच्छित सफलता के योग बनेंगे। और अविवाहित जातकों के भी नए रिश्ते के योग इस सप्ताह में दिखते हैं। भगवान गणपति जी की विशेष कृपा हमारे कुंभ राशि के जातकों पर पड़ रही है, जिससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। और इस सप्ताह में भगवान गणपति जी के बीज मंत्रों का हर रोज 108 बार जाप जरूर कीजिएगा, ताकि गणेश जी की विशेष कृपा पर हो। और इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में सोचे हुए कार्य आपके समय पर पूरे होंगे। धार्मिक कार्य पर आपका काफी मन रमेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज के लोगों के साथ काफी समय आप बिता पाएंगे, परिवार के साथ बड़े खुशी पूर्वक आप रह पाएंगे। पूरा सप्ताह आपका प्रसन्नचित्त रहने वाला है और हर तरह से आपके लिए सफलता 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 के योग बनने वाले हैं। मैं मीन राशि के जातकों को विशेषकर इस सप्ताह में आपको अपने कार्य को अच्छे से करने को कहूंगा, क्योंकि इस सप्ताह में कार्य सिद्धि के योग हैं। और धार्मिक कार्य पर भी आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, उसमें भी आप काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। यानी पूरा सप्ताह प्रसन्नता से रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो बिगड़े हुए कार्य सिद्ध होंगे। और इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ये साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे आप हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी जन्म कुंडली को लाइव प्रोग्राम में आप हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री गणेश।